जय मंगल भूदानं विमलानं नानिनं सर्वयाणं त्रैलोक्यसेनानं नमो सया सर्वसिद्धानं नमो अय्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यशाहूणं। जीवनी नंदन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवाधिदेवाधिनाथ भगवान की, 1008 शमूल शांतिनाथ भगवान की, 1008 मूलनायक चंद प्रभु भगवान की, 1008 शिव शोभितनाथ भगवान की, 1008 चिंतामणि पांचनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विराग सगजी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रोमणी आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेह प्यारे प्यारे भगवात्माओं, कहते हैं सुई में धागा नहीं, सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो, सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो, पानी में पवित्रता नहीं, पानी में पवित्रता नहीं फिर भी पीते जा रहे हो। जरा आंख खोलकर देखो बंधुओं, जरा आंख खोलकर देखो बंधुओं, इस जीवन में कोई सार नहीं फिर भी जीते जाते। प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, यह मानव पर्याय बड़े पुण्य के प्रताप से मिलती है। कितने भवों का हमने पुण्य एकत्रित किया होगा तब जाकर के यह मनुष्य पर्याय पाई है। जिस पर्याय को पाने के लिए एक देवता भी तरसते हैं कि हे भगवान मुझे एक बार मानव पर्याय मिले और मैं मानव पर्याय पाकर के इतना धर्म करूंगा, इतना धर्म करूंगा, इतना धर्म करूंगा कि सीधे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन पुण्यशालियों, कभी चिंतन करना कि हम मनुष्य पर्याय में आकर के पुण्य का उदय आया और हम मनुष्य पर्याय में आकर के भी
हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? हम अपना क्या कर रहे हैं? क्या आप थोड़ा देर के लिए, 1 घंटे के लिए मंदिर आ गया, क्या हो गया आपका धर्म? आपने 24 घंटे में जितने भी पाप करे, मंदिर में आए, एक माला फेर ली, क्या हो गया आपका धर्म? नहीं। हमें अपने जीवन में धर्म को समझो। पहले धर्म क्या है? अगर आप पुण्य के उदय से ये आप पुण्य की कमाई खा रहे हो, तो आपको अपने अगले भाव में भी तो बचा के चलना पड़ेगा। आपके पास पैसा आता है, आप पैसे से पैसे की बढ़ोतरी करते हो। आपके पास पैसा आया, आप लगते हो कि हमको ये बिजनेस करना, इससे और बढ़ेगा, इससे और बढ़ेगा, तब जाकर के आप अपने परिवार को चला पाते हो। बंधु, ऐसे ही ये पुण्य की कमाई है। पुण्य से जब मिला है तो हमें धर्म को समझना चाहिए कि आखिर धर्म क्या है। धर्म किसे कहते हैं? क्योंकि बंधु, धर्म के बिना अगर आप धन के पीछे भागते हो तो कभी आप धन को नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन आज वह मानव उस पुण्य नगरी में आकर के, उस पुण्य पर्याय में आकर के, मनुष्य पर्याय में आकर के भी हम धर्म को ना समझ करके आज हम धन को समझने में लगे हुए हैं। और जहां धन होता है वहां धर्म हो या ना हो, यह कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जहां धर्म होता है वहां धन नियम से होता है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि जहां धन है वहां धर्म नहीं है, लेकिन जहां धर्म है वहां धन निश्चित नियम से। जिसके लिए आप दौड़ रहे हो, जिसके लिए आप भागम भाग चल रही है, आज हम देखते हैं संसार में ऐसी भागम भाग चल रही है, लेकिन यह नहीं समझते आप उस परछाई को पकड़ने का प्रयास कर रहे हो पुण्यशालियों। लेकिन ध्यान रखना, परछाई को पकड़ने का प्रयास कितना भी करोगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन आप कभी परछाई को नहीं पकड़ सकते। आपने आज तक कई परछाई को पकड़ा क्या? अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास भी करोगे तो आप कभी परछाई को पकड़ नहीं सकते। लेकिन आप थोड़ा सा उस परछाई को पीठ दे लोगे, परछाई आपका साथ नहीं छोड़ेगी। यानी धर्म की ओर मुख करिए। जहां धर्म है वहां वैभव है, जहां धर्म है वहां संपत्ति है, जहां धर्म है वहां प्रेम है, जहां धर्म है वहां हमें हर कुछ मिल सकता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति थे, कहीं बाहर गए हुए थे और रास्ते में यूं ही चले आ रहे थे। उस वृद्ध व्यक्ति को प्यास सताती है और वह जैसे ही देखा किसी का एक महल था, उसके दरवाजे पर पहुंचा तो वहीं खड़ा था। वहां से एक व्यक्ति निकलता है तो बोला, दादाजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? आप यहाँ क्यों खड़े हो? तो बोले, बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बोले, आप कहाँ से आए हो? बोले, मेरा पता कुछ मत पूछो, मेरा कोई ठिकाना नहीं, ना बेटा, ना मेरी बेटी, ना परिवार में कोई नहीं है। मैं तो चाहे जहां चला जाता हूँ। अब उन व्यक्ति को बहुत दया आती है। उन्होंने कहा, आओ दादाजी, आओ हमारे घर, आओ अंदर आओ, आप यहीं रुकिए, आपको हम पानी
पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे, दोनों टाइम भोजन कराएंगे, नाश्ता कराएंगे, जो आप मांगोगे वह तुम, क्योंकि हमको वृद्धों की सेवा करने से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दादाजी आप मेरे घर में रहिए। उसने कहा नहीं बेटा, उसने कहा नहीं, हम आप लोगों के, हम 3 भाई हैं, हम आप लोगों की सेवा, आपकी सेवा करेंगे, आप जैसा कहोगे वैसे आपको समय पर भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, हर कुछ मिलेगा। बहुत आग्रह किया, बहुत निवेदन किया, और बंधुओं वे दादाजी वहां पर रुक जाते हैं। काफी दिन, 1 महीना, 2 महीना, वे व्यक्ति इतने अच्छे से उस व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति की सेवा करते हैं। समय पर चाय, नाश्ता, पानी की, कोई मेहमान की इतना नहीं करेगा जितनी उन दादाजी की सेवा हो रही है। अचानक एक दिन, काफी दिन हो गए, महीना बीत गए, एक दिन अचानक एक वृद्ध अम्मा दिखती है। उस वृद्ध अम्मा ने कहा बेटा मुझे पानी पिलाओ। और जैसे ही वह अंदर से पानी लेकर के आया तो उसने कहा रुको, मैं किसी झूठे पात्र में पानी नहीं पीती हूँ। और उसने अपनी पोटली से एक सोने का गिलास निकाला और उसमें कहा इसमें दो, तब मैं पानी पीऊँ। उसने उसमें डाला, उसने एक बार पानी पिया और उस गिलास को फेंक दिया। तो बोली अरे, तो बोले हाँ मेरा नियम है, मैं झूठे पात्र में कभी पानी नहीं पीती हूँ। वह जैसे ही जाने लगी तो वह कहता है कि माँ भोजन करके जाओ, आओ अंदर आओ, भोजन करके जाइए। उस जैसे ही वह भोजन लेकर के आया, उसने अपनी से सोने की थाली निकालती है, उसमें भोजन परोसा, उसने भोजन किया और भोजन करके उस थाली को भी फेंक दिया। वो जैसे ही जाने लगी उसने कहा, सभी लोगों ने रोक लिया कि माँ तुम रुको, हमें बहुत अच्छे, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर चाय आ गई, फिर नाश्ता आ गया, और जितनी बार आती वह सोने की वो फेंकती जाती। अब आप समझ गए होंगे ना, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। अब तो उस अम्मा को जाने के लिए कोई भी भेजने के लिए तैयार नहीं। अब वह काफी निवेदन करने पर वह मां रुक जाती है और रूटीन चलने लगा। अब तो उन बच्चों की, तीनों भाइयों की दुकान उकान सब बंद हो गई। जब घर बैठे सोना मिल रहा है फिर तो कहना ही क्या। ऐसे ही उसको बहुत हाव भगत हो रही है। लेकिन देखा, अब जो वृद्ध आया था उसको कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन हो गई, वह वृद्ध दादा देख रहे, बोले बेटा क्या हुआ, आज तुमने, किसी ने मुझे नाश्ता के लिए भी नहीं पूछा, ना सुबह से आज तुमने चाय दी, ना भोजन के लिए पूछा, क्या बात है बेटा। दोनों भाई चुप, तीनों चुप हो जाते हैं। एक दिन भूखा, दूसरे दिन उसने कहा बेटा क्या बात हो गई। तो वह दोनों, तीनों भाई उसको दुत्कारते हैं, उसको थोड़ा तेज स्वर में बोलते हैं, क्या दादाजी हमने आपका ठेका लिया क्या, जो हम आपकी सेवा करें, जाइए अब आपकी सेवा हो चुकी। वह कहता है कि बेटा मैं तो वैसे भी नहीं आ रहा था, तुमने ही मुझे बुलाया है। वो इतने दिन से, तुम इतने महीनों से सेवा कर रहे हो, लगभग 1 माह से ऊपर हो गया, वो आज आपका ऐसा व्यवहार, आखिर ऐसा क्यों। बोले मुझे पता नहीं, अब मैं नहीं, मैं तो इस अम्मा की सेवा में, 1 जनों की सेवा करता हूँ, आप जाइए। वह अम्मा देख रही है, उस दादा को भूखे ही निकाल दिया। घर से जैसे ही निकाला वह वृद्ध निकल गया। वो निकलते ही बंधु, जैसे ही वह दूर ही पहुंचता है, वह माँ थी, वह भी उस घर से निकलने लगी। तो वह तीनों भाई कहते हैं कि माँ
हम तो आपकी इतनी सेवा में लगे हुए हैं, आप क्यों जा रही हो? हम आपको नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं जाऊंगी, मुझे जाना है। तो बोले, नहीं माँ। अब वह व्यक्ति उस माँ के पैरों तले गिर जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, आग्रह निवेदन करते हैं कि माँ, हम आपको नहीं, देखो आपके कारण से हमने उस दादाजी को भी निकाल दिया, हम तीनों भाइयों ने अपनी दुकान वगैरह सब कुछ जाना, शॉपिंग वगैरह शॉप में जाना सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन हम आपको नहीं जाने, इतनी सेवा कौन करेगा? लेकिन क्या वह सेवा थी क्या? स्वार्थ की सेवा। ज्ञानी जीव है यहाँ पर। तुम्हें साधु ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो जाऊंगी। और जैसे ही निकलने लगे तीनों व्यक्ति हाथ करते हैं, नहीं माँ, हम आपको नहीं जाने देंगे। उस माँ ने कहा, बेटा ध्यान रखना, जिस घर में वह वृद्ध रहता है उस घर में मैं निवास करती हूँ, और जिस घर से वह वृद्ध हट जाता है मैं उसके घर से चले जाया करती हूँ। बंधुओं, वह वृद्ध और कोई नहीं, वह था धर्म। कौन था? धर्म। जहाँ धर्म होता है, और वह दादी माँ कौन थी? लक्ष्मी थी। उस जिसका नाम था लक्ष्मी, उसका नाम था धर्म। तो जब तुमने, हे बेटा, तुम्हारे घर से धर्म ही चला गया, तुम्हारे घर में धर्म ही नहीं, तो लक्ष्मी का यहाँ कोई वास नहीं, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहां ही लक्ष्मी का वास हुआ करता है, और जहाँ धर्म नहीं होता वहां से लक्ष्मी निकल जाती है। इसलिए भगवात्माओं, पुण्यशालियों, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उस धर्म को हमको समझना है कि धर्म क्या कहता है, हमारे दायित्व क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं। आज इतना ही समझेंगे, क्योंकि समय आपका हो रहा है। पुजारी लोगों को थोड़ा जल्दी होगी, आकुलता भी ना बढ़े। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में धन चाहते हो, धन समृद्धि चाहते हो, तो एक बार उस धर्म में प्रवेश कीजिए। धर्म में कैसे प्रवेश करना, कैसे धर्म में प्रवेश किया जाता है, कैसे? मात्र उच्चारण से धर्म नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी के नारे लगा दो, जियो और जीना का खूब नारा लगाओ, इससे धर्म नहीं। अभी तो आपका धर्म उच्चारण में है। धर्म उच्चारण से नहीं, आचरण में होना चाहिए। धर्म जिह्वा से नहीं, जीवन में होना चाहिए। और अगर धर्म आचरण में आ जाता है, धर्म जीवन में उतर जाता है, तो हमारा जीवन जो आज तमाशा बना हुआ है, वह तमाशा ना बन के हमारा जीवन तीर्थ बन जाता है। इसलिए मानव पर्याय मिली है, तमाशा बनाने के लिए नहीं, तीर्थ बनाने के लिए मिली है। इसलिए अपने जीवन को तीर्थ बनाइए और धर्म को धारण कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। तो बंधु, दूसरी बात थोड़ा सा संकेत देना था, क्योंकि सफर लंबा है और समय कम है, लेकिन